नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह देवी आपके घर खाना खाने आएगी। जी हाँ दोस्तों, कलयुग का सबसे बड़ा घटना होने वाला है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह माता देवी अपना रूप बदलकर आपके घर में आएंगी, लेकिन आपको इस बात का पता भी नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ, आपको कुछ ऐसे संकेत ज़रूर दिखाई देंगे जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि यह देवी माता का ही रूप है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा संकेत आपको मिलने वाला है? यह देवी माता आपके घर में किस रूप में आ सकती है, इसका आपको आगे हम जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, बड़ा ही खुशनसीब है वह घर जिसमें माता देवी के कदम पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वह घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा जिसके घर में माता देवी का चरण पड़ने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके ऊपर देवी माता का आशीर्वाद बना हुआ है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो सकता है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन लोगों का इस समय पर कौन सा सपना पूरा हो सकता है, किस क्षेत्र में आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। उसके साथ ही दोस्तों, आपको इस दौरान कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपको इस समय ज़रूर करने चाहिए। दोस्तों, अब इतना महत्वपूर्ण समय आपके जीवन का आया है, इतना खास समय आपको मिल रहा है, तो आपको भी इस समय का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में ऐसे ही बहुत ही परेशान हैं और पहले से भी बहुत परेशानियां आपके जीवन में रही थीं, जिनके कारण आप खुशी से बहुत ही दूर चले गए हैं। यूँ कहें तो खुशी आपकी ज़िंदगी से ही कोसों दूर चली गई है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिनमें आप खुश हो सकें। न ही कोई आपका अपना है और न ही कोई आपका ऐसा कोई करीबी जिसे आप अपने दिल की बातों को बता सकें। कहने के तो सब आपके अपने ही हैं, सब आपके बहुत ही खास हैं, लेकिन क्या वास्तव में वे लोग आपके लिए खास हैं? एक बार आप अपने दिल से ज़रूर पूछें, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जिन्हें आप दिल खोलकर बात कर सकते हैं, अपने दिल में चल रही हर एक बात को, हर एक दुख तकलीफ को उनके आगे बयां कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप गहराई से सोचेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है ही नहीं जिससे आप अपने दिल का हर एक बात बता सकें, अपने जीवन के हर एक दुख को उनके सामने जाहिर कर सकें। आप जानते हैं कि यदि आज आप किसी को अपना मानकर और अपने दिल में चल रही बातों को उनसे बताएंगे, तो कल वही व्यक्ति आपकी उन बातों का मजाक उड़ाने लगेगा। लोगों के सामने आपको बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, आप यह बात अच्छे से जानते हैं और आपके साथ ऐसा हो भी चुका है कि जिन पर आपने विश्वास करके अपने दिल की बातों को उनसे बताया है, तो वही लोग आपके पीठ में छुरा घोंप दिए हैं। बाद में आपको पता चला है कि आपके लिए यह व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था, जबकि आप जिसे आप अपना मानते हैं उन्हें दिल से मानते हैं। वे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वे कैसा भी व्यक्ति हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप यही चाहते हैं कि जब आप उन्हें दिल से मान रहे हैं तो वह व्यक्ति भी आपको उतना ही प्यार और सम्मान दे, आपसे वफा करे, न कि गद्दारी। लेकिन आपके जितने भी मित्र हैं, सब देखा जाए तो गद्दारी हैं। पिछले समय में भी आपके साथ आपके मित्र बहुत ही छल कर चुके हैं, जिसके चलते यूँ कहे तो आपको ऐसा स्वयं एहसास होता है कि आप छोटे से उम्र में भी पूरी दुनिया देख चुके हैं, दुनिया के लोगों को समझ चुके हैं।
आपको ऐसा एहसास ज़रूर होता होगा कि आपकी इतने कम उम्र में भी दुनियादारी की बहुत सारी ज्ञान आपको मिल चुकी हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे कि आपके घर में देवी माता का चरण किस प्रकार से पड़ेगा, आपको देवी माता को कैसे पहचानना है और माता रानी आपके घर पर आकर कैसे खाना खा सकती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता दुर्गा, माता सीता के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर एक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और माता सीता, प्रभु श्री राम का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके चलते आपके साथ पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी। तो दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों उसी के साथ आइए जानते हैं कि आपको इस देवी का रूप कैसे पहचानना है, कैसे जान सकते हैं आप कि यह देवी ही आपके घर में आई हैं और आपका बनाया हुआ खाना खा रही हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईश्वर कभी भी अपने असली रूप में तो आपके सामने नहीं आएंगे। जब भी आएंगे वे किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, उसके बाद ही आपको आपके जीवन का फल देंगे, आपको आपके अनुसार खुशियाँ देंगे। तो ठीक दोस्तों उसी प्रकार यह देवी भी आपके सामने किसी रूप में तो आने वाली है। दोस्तों आपको बता दें आपको क्या करना है और कैसे पहचानना है। तो सबसे पहला जो इस समय आपको दिखाई दे सकता है वह है दोस्तों, यदि आपके घर में काली चींटियां नहीं हैं लेकिन अचानक से आपको इन 10 दिन के अंदर अचानक से आपके घर पर काली चींटियां दिखाई देने लग जाए, खाने पीने की चीज़ों में दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब है कि ये देवी हैं जो अपने रूप में आई हैं और आपका खाना खा रही हैं, आपसे प्रसन्न हुई हैं, इसलिए आपके घर पर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अचानक से इन 10 दिनों के अंदर काली चींटियां नज़र आ जाएं, उसी के साथ दोस्तों आपको क्या करना है, रोटी का टुकड़ा या कुछ भी खाने का खाद्य पदार्थ आपको अपने छत पर रख देना है और वहाँ से हाथ जोड़कर हट जाना है और माता से प्रार्थना कर देना है कि हे माता आप मेरे बनाए गए भोजन को ग्रहण करें, आपका हमारे घर में शुभ कदम पड़े, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। यह प्रार्थना करके आप आज शाम के लगभग 7 बजे तक आप धीरे से चुपचाप रख कर और बिना कुछ बोले, बिना किसी को बताए यह रख कर चले आए। फिर अगले दिन यदि वह टुकड़ा या जो भी आपने रखा हो खाने वाला चीज़ यदि वहाँ से गायब हो जाता है, वहाँ पर नहीं रहता है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि देवी माता आपके घर में आई हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद दी है। और यदि गायब नहीं होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इन 10 दिनों तक इंतजार करना है। यदि आपको ऐसा दिखाई दे तो दोस्तों आपका जीवन मानो धन्य हो गया। इससे अच्छा और आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा चमत्कार उसके बाद दिखाई देगा आपके घर में, आपके जीवन में, कि आप भी देखकर बहुत ही खुश रहेंगे। धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, ऐसा आप ज़रूर कहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा ही आपके साथ हो जाएगा। दोस्तों यदि 2 चीज़ें आपके साथ होती हैं तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि यह देवी आपके घर आई थी और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दी है। देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, यूँ कहे तो ईश्वर का हाथ आपके सर पर पड़ चुका है। अब आपके जीवन में कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपको कोई भी दुख तकलीफें नहीं रह जाएंगी, आपके दुश्मन भी अब आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। दोस्तों कुछ लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों को लेकर बड़ा ही परेशान है। कुछ लोगों का कमेंट ऐसा भी आता है कि मेरे ऊपर दुश्मनों के द्वारा काला जादू टोना टूटकर किया गया है। तो दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है।
या माता काली या माता दुर्गा, किसी भी देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा। जिस भी आप देवी के पूजा पाठ करते हैं, जिस भी देवी के आप सच्चे भक्त हैं, तो वह देवी आपसे प्रसन्न जरूर होकर और आपके जीवन की रक्षा करेंगी। आपके दुश्मनों का, पापों का भी सजा यह देवी देंगी। दोस्तों, यह बातें थी आपके घर की। अब हम बात कर लेते हैं कि और भी किस रूप में देवी आपसे भेंट मुलाकात कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक से कोई बूढ़ी औरत नजर आ जाए जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा है, अचानक से कोई ऐसी बूढ़ी महिला नजर आ जाए, फिर चाहे वे भिखारी में हो या फिर सामान्य कोई भी महिला, तो इसका मतलब है दोस्तों, वे बूढ़ी महिला या देवी का रूप है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप बाहर जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं या जो भी जीवन की तकलीफें हैं, उन्हें मन ही मन प्रार्थना जरूर कर लें। आपका प्रार्थना स्वीकार होगा। और यदि रास्ते में कोई बच्चा आपसे कुछ खाने की चीजें मांगने लगे, तो इसका मतलब भी है कि देवी का रूप हो सकता है। दोस्तों, यह छोटी छोटी जो संकेत हमारे जीवन में मिलते हैं, वे हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं। जो लोग इन संकेतों को समझ जाते हैं, वे अपने जीवन में खुश होते हैं और सावधानियां रख लेते हैं। जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका लाभ उन्हें मिलता ही नहीं है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में लाभ लेना चाहते हैं तो इन संकेतों पर गौर जरूर करें और बताए गए उपायों को आप जरूर अपने जीवन में आजमाएं। और दोस्तों, अभी हम बताने जा रहे हैं कि आपको इस दौरान कौन सी गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, यदि आप किसी का कोई भी मदद करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, सफल होने के लिए आपने दिन रात मेहनत किया है, तो दोस्तों आपको इस समय किसी के लिए भी अपने मन में जलन की भावना नहीं लानी है और ना ही आप कुछ कार्यों के बारे में किसी को बताना है। कोई कितना भी खास हो, आपको अपने अच्छे कामों के लिए किसी से भी कोई भी बातचीत नहीं करना है जब तक आपका वह काम पूरा ना हो जाए। और यदि आपने किसी की मदद की है तो उसके बारे में तो किसी को ना ही बताएं तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों, जो लोग गुप्त दान या गुप्त तरीके से किसी की सहायता करते हैं, उनका भी जीवन गुप्त तरीके से बदल जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपको करना है। इस समय किसी भी कार्य को लेकर किसी भी बाहरी व्यक्ति या किसी से भी कोई बातचीत ना करें। कोई भी खुशी यदि आपके जीवन में इस दौरान आपको प्राप्त होती है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा ना करें, क्योंकि यही चर्चा आपकी किस्मत में ही खोट डाल देता है और जिसका बहुत ही बुरा परिणाम आपको दिखाई देने लग जाता है। दोस्तों, कभी भी कोई खुशी वाली बात या कोई अच्छी बात हो तो कभी भी बार बार नहीं बोलते, क्योंकि कहते हैं अपनों की नज़र भी बहुत ही तेज लगती है, खुद की नज़र भी हमारे नसीब पर, हमारी किस्मत पर भी लगती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस दौरान क्योंकि आपके जीवन में दो ऐसे क्षेत्र से बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी जिनके कारण आप खुशी से नाचने लगेंगे। आपका दिन बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। तो दोस्तों, पहला जो खुशी आपको प्राप्त होने वाला है इस समय में, वे है दोस्तों आपका धन से जुड़े मामलों में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है तो उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इस धन प्राप्ति के योग के कारण आपके कई सारे कार्य भी पूरे हो जाएंगे जो पैसों के कमी के कारण आप नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों, दूसरा जो सपना है वे है, यदि आप घर को बेचना या खरीदना चाहते थे तो आपका यह सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि घर भी सबके नसीब में नहीं होता है। जो घर के लायक होते हैं, जिन्हें घर का महत्व पता होता है और जिनके अच्छे कर्म होते हैं, उनके ही नसीब में घर होता है। नहीं तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग बेघर हैं। जी हाँ दोस्त,
दूसरे के मकानों में किराए पर रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उनका भी किस्मत उनके अच्छे कर्मों के अनुसार जरूर ही बदलेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में केवल इस जन्म का ही नहीं बल्कि पिछले जन्म का भी किया गया कार्यों का फल हमें प्राप्त होता है। और घर की बात है तो बहुत ही नसीब वालों को घर प्राप्त होती है। और दोस्तों आपके घर पर यह देवी भी आने वाली हैं, आपके घर पर आकर खाना खाने वाली हैं। तो इस दौरान आपको भी अपने घर में साफ सफाई रखना होगा, घर के वातावरण को बहुत ही शांति बनाए रखना होगा। और ध्यान दें कि घर के बाहर यदि कोई व्यक्ति गाली गलौज करके बातचीत करे या फिर आपके दरवाजे पर कोई आपसे बातचीत करता है और दूसरे की बुराई करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप इस समय तो अपने दरवाजे से बिल्कुल भी हटा दें, क्योंकि हम सब ईश्वर के ही एक रूप होते हैं। तो ऐसे में आपको कभी किसी की बुराई अपने दरवाजे पर बैठकर नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। बेहतर होगा कि आप इस दौरान दरवाजे पर बैठे ही ना। दोस्तों आपका ये जो समय है वह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देवी माँ का कृपा आपके ऊपर बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी करने वाले जातकों की यदि बात की जाए तो आपका यह जो समय है ऑफिस में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत ही अच्छा समय आपका बीतेगा। आपकी नौकरी में कोई बहुत बड़ी तरक्की हो सकती है। यदि आपके लंबे समय से प्रमोशन में यानी कि पद में उन्नति होने से बहुत ही देरी से आप इंतजार कर रहे थे, तो अब आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हो सकती है। आपके कार्यों से आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न होकर आपके वेतन में भी वृद्धि कर सकते हैं, पदोन्नति भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही खुशी का अनुभव होगा। लेकिन ध्यान दें कि आपको अपने ऑफिस में अपने शत्रु, अपने विरोधी और आपसे जलने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वे आपके जीवन में हो रही तरक्की के बाधा बन सकते हैं और आपके बने बनाए कार्य को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस दौरान व्यापार करने वाले जातकों की बात की जाए तो यदि आप इस समय में कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापार के लिहाज से यह समय बहुत ही रफ्तार पकड़ेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वे काम आपका बहुत ही तेज़ी से दौड़ उठेगा। इसमें परिवार वालों का सहयोग भी रहना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति का सलाह भी आपको जीवन में ज़रूर ले लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं यदि आपके परिवार वालों का सहयोग और उनकी खुशियाँ आपके व्यापार के साथ रहेंगी तो आप व्यापार को बहुत ही आगे तक लेकर जाएंगे। इस दौरान दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन में सुख समृद्धि होने वाली है। दोस्तों यदि आपके सेहत में कोई समस्या है तो वह समस्या इस दौरान ठीक ठाक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहने की सख्त आवश्यकता है। दोस्तों इस समय में आपका ये जो समय है वह बहुत ही अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आया है, जिन्हें आप संभाल नहीं पाएंगे। किस्मत आप पर बहुत ही अधिक मेहरबान रहेगी, जिसके वजह से चारों तरफ से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। दोस्तों इस दौरान यदि आप अपने जीवन में कोई नया प्रोजेक्ट बनाए हैं या फिर बनाएंगे या फिर आपको व्यवसाय के मामले में कुछ बड़ा करने के चक्कर में आप कोई यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। इस समय में आप अपने जीवन में कुछ खास बदलाव लेकर आने वाले हैं। दोस्तों बिजनेस के मामले में यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। जो लोग कपड़े के दुकानदार हैं, फूल माले के दुकानदार हैं, फल फूल के बिजनेस करते हैं या फिर अन्य तरह का बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों इस दौरान आपके हर एक बिजनेस में आपको अच्छा ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होता नज़र आने वाला है।
इस समय में दोस्तों आपके पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए हर्ष उल्लास से भरा रहेगा। आप अपने घर वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने जा सकते हैं। इस समय में आपके घर में धार्मिक कार्यक्रम होगा। घर के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। घर के सभी लोगों का मन ईश्वर के प्रति ज़्यादा लगेगा। घर में आपके पूजा पाठ होता रहेगा। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति के लिए आप परेशान हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसे लेकर आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो उनके अंदर काफ़ी हद तक सुधार दिखाई देगा। आपका यह तनाव काफ़ी हद तक खत्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप सभी घर वालों पर भी माता देवी का कृपा बना रहेगा, आशीर्वाद बना रहेगा। विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों का मन इस समय अब पढ़ाई से हट रहा है, जिसके वजह से आपके घर वाले आपको काफ़ी खरी खोटी सुना सकते हैं। आपका मन पढ़ाई लिखाई से हटकर अन्य गतिविधियों खेल कूद में ज़्यादा लगने वाला है। अपने दोस्त मित्र के साथ बैठकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मौज मस्ती अपने जगह पर, पढ़ाई लिखाई को अपने जगह पर रखकर अपने जीवन का आनंद लें। इस समय में दोस्तों आपको यानी विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है। दोस्तों यदि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं तो आपको उनमें मेहनत तो करनी होगी, तभी आपको मन मुताबिक परिणाम हासिल होगा। वहीं बड़े कॉलेज के छात्रों को थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आप